दोस्तों नमस्कार। जीवन एक नदी की तरह है। हर क्षण उसका जल बदल रहा है। आज जो लहर सामने है, अगले ही क्षण वह विलीन हो जाएगा। ऐसे प्रवाह में कोई स्थायी सूत्र नहीं, कोई जड़ पकड़ने की जगह नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य का मन चाहता है कि कोई नियम, कोई व्यवस्था, कोई एक रास्ता उसे मिल जाए जिससे वह सुरक्षित महसूस करे। यही भ्रम का कारण है। जीवन सुरक्षा नहीं, साहस चाहता है। जीवन स्थिरता नहीं, प्रवाह चाहता है। ओशो कहते हैं, जीवन रोज नया है, ताजा है। कल का कोई भी अनुभव आज को नहीं बांध सकता। इसलिए कोई सूत्र पकड़कर मत चलो। चेतना को खुला रखो, जिज्ञासा को जीवित रखो। परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव। ओशो कहते हैं, जो चीज बदलती नहीं वह मृत है, जो जीवित है वह हर क्षण नया होता है। पेड़ को देखो, कल जो पत्ती थी आज वह झड़कर नीचे गिर गई है, नई कोपलें फूट रही है। नदी को देखो, उसमें कल का जल कहाँ है, हर क्षण नई बूंदें उसमें बह रही है। हम स्वयं को देखें, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, शरीर हर क्षण बदल रहा है। मन की दशाएं बदल रही है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब अनित्य है। सूत्र पकड़ना भय का प्रतीक। मनुष्य अनिश्चितता से डरता है। उसे लगता है कि अगर कोई तय नियम, कोई निश्चित दिशा ना हो तो वह खो जाएगा। धर्म ग्रंथ, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब उसी डर की उपज है। ओशो रजनीश कहते हैं, तुम्हें सूत्र इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें डर लगता है। अगर तुम सच में साहसी हो तो सूत्र छोड़ दो और प्रवाह के साथ चलो। सूत्र पकड़कर चलना वैसा ही है जैसे किसी सूखी डाली को पकड़कर बहती नदी में खड़ा रहना। ना आगे बढ़ सकते हो, न जीवन की ताजगी महसूस कर सकते हो। वर्तमान में जीने की कला। जीवन रोज नया है क्योंकि हर क्षण नया है। हम कल के अनुभवों को ढोते रहते हैं। हम कहते हैं, कल मैंने ऐसा किया इसलिए आज भी वैसा ही करूंगा। पर कल की परिस्थिति आज नहीं है। कल की स्थिति आज दोहराई नहीं जा सकती। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुमने वर्तमान को छोड़कर अतीत को थामा, तुमने जीवन को खो दिया। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर क्षण को खुले मन से स्वीकार करना। सूत्र नहीं, सजगता जरूरी है। ओशो ने बार बार कहा, ध्यान रखो, जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है कि उसका एक ही उत्तर हो। जीवन तो संगीत है, हर क्षण उसका सुर बदल सकता है। यदि आप संगीत में एक ही स्वर पर अटक गए तो संगीत समाप्त हो जाएगा। संगीत तो लहरों का खेल है, उतार चढ़ाव, विराम, आरोह अवरोह। जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए ओशो सजगता पर बल देते हैं, सूत्र पर नहीं। सजगता का मतलब आंखें खुली रखना, मन को जागृत रखना। साहस, अनिश्चितता को स्वीकारना। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन की अनिश्चितता को प्रेम से स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। अनिश्चितता डरावनी लग सकती है, लेकिन वही स्वतंत्रता का द्वार भी है। जब हम सूत्र पकड़ते हैं तो हम सुरक्षा तो पा लेते हैं, पर स्वतंत्रता खो देते हैं। सूत्र क्यों आकर्षित करता है? सूत्र मन को राहत देता है, कुछ तो स्थिर है। समाज नियंत्रण चाहता है, इसलिए नियम बनाता है। धर्म डराता है, नियम तोड़ोगे तो पाप होगा। पर ओशो कहते हैं, सच्ची धार्मिकता नियमों में नहीं, जागरूकता में है। बुद्ध ने कोई आज्ञाएं नहीं दी, उन्होंने जागरण का संदेश दिया। यीशु ने प्रेम को सूत्र माना क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं, जीवंत है। जीवन का खेल। ओशो जीवन को खेल कहते हैं। खेल में नियम तो है, पर वे खेल के आनंद को बाधित ना करे। इसके लिए लचीलापन जरूरी है। जब नियम ही लक्ष्य बन जाए तो खेल समाप्त हो जाता है। जीवन को हल करने मत जाओ, उसे जीने जाओ। जीने का अर्थ है हर क्षण की नवीनता को गले लगाना। ध्यान की भूमिका। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आप देखते हैं विचार आते जाते रहते हैं।
कोई विचार स्थायी नहीं, मन का आकाश हर क्षण बदल रहा है। अगर आप किसी विचार को पकड़ लें तो आप प्रवाह रोक देते हैं। ध्यान सिखाता है, विचारों को आते जाते देखो, उनसे चिपको मत। यही कला जीवन में भी लागू होती है। तो अंत में ओशो कहते हैं, जीवन को स्थायी नियमों में कैद नहीं किया जा सकता। अस्थिरता ही जीवन की सुंदरता है। सजगता, ध्यान और साहस, यही जीवन की कुंजी है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।